Hello students, how are you all? We are doing chapter 9 soil. So the uppermost layer of earth crust is called soil. तो जो ऊपर वाली परत होती है उसे हम soil कहते हैं. Soil is a dark brown solid material which is a mixture of rock particles of various sizes and decayed plants and animal matter called humus. तो किसका बना होता है? रॉक पार्टिकल्स का जो अलग अलग साइजेस के हैं, डिकेड प्लांट्स का और एनिमल मैटर का जिसे हम ह्यूमस कहते हैं. सॉइल ऑल्सो कंटेन एयर वाटर एंड काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब बहुत सारे क्या हैं? सम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सॉइल आर बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स, वर्म्स एक्सेट्रा. देन मैनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल आर टू स्मॉल कि उन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं. So soil is the home for many living organisms. Soil is essential for the existence of life on the earth. Soil क्यों ज़रूरी होता है? एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ पे. ठीक है. सो सॉइल क्या क्या करता है? इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स बाय होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली एंड बाय सप्लाइंग देम विद वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ऑफ अगर सोचिए सॉइल नहीं होगा तो ना ही ग्रास होगी, ना क्रॉप्स होंगे, नहीं प्लांट्स होंगे. सो सॉइल इज़ वेरी असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो. It is essential for agriculture. Then it is used for growing food. It is used to for obtaining wood for building purpose. Then it is used to grow cotton plants which give us cotton clothes. Then it is used to make bricks, mortar for building houses. Then soil can be used for earthenware or pottery, crockery, toys and statues. Then process by which huge rocks. अब कैसे बनता है? By weathering and humus. These are the two things that makes the soil. So first, process by which huge rocks. What is weathering? The process by which huge rocks are broken down into small particles by the action of sun's heat, wind, rain, flowing river water is called weathering. ये weathering से बनता है जिसमें क्या है? बड़े बड़े रॉक्स के जो पार्टिकल्स हैं वो टूट जाते हैं विंड, रेन और फ्लोइंग रिवर से. Then the organic matter formed by the decomposition of dead plants and animals by the microorganism is called ह्यूमस. तो उसे हम ह्यूमस कहते हैं. जो ऑर्गेनिक मैटर किससे बनता है? डेड प्लांट्स और एनिमल्स से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक ब्लैक पार्टिकल में जिसे हम बोलते हैं सॉइल. इसमें क्या होता है? जिसे बोलते हैं हम ह्यूमस. सॉरी. सो ह्यूमस में क्या होता है? इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो नीड होते हैं किसके लिए? ग्रोथ के लिए. हाउ सोइल इज़ फॉर्म्ड? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ह्यूज रॉक्स हैं टू फॉर्म टाइनी पार्टिकल्स, तो उससे क्या फॉर्म होते हैं? सॉइल फॉर्म होता है. अब है सॉइल प्रोफाइल. अगर हम एक ट्रेंच खोदते हैं, अगर हम डिग करते हैं सॉइल को, तो हमें एक वर्टिकल सेक्शन दिखता है जो कुछ इस तरीके का दिखता है. इसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. तो a vertical section through the soil showing the different layers of soil is called soil profile. अब हर लेयर जो है उसको हम बोलते हैं होराइजन. तो इसलिए हम उसको ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन भी बोलते हैं. टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड सबस्ट्रेटा. यू हैव टू मेक दिस डायग्राम इन नोटबुक. तो हमारा ये वाला रीजन हम दिख रहा है कि ये क्या है? फर्स्ट लेयर जो है दैट इज टॉप सॉइल और ए होराइजन, सेकेंड लेयर बी होराइजन सब सॉइल, थर्ड लेयर सी होराइजन सबस्ट्रेटम एंड सबसे नीचे आता है बेड रॉक जिसे हम पेरेंट रॉक भी बोलते हैं. व्हाट इज़ ए होराइजन कंपोज्ड ऑफ? ए होराइजन किस चीज़ से बना होता है? ये टॉप लेयर ऑफ सॉइल है जिसे हम ए होराइजन कहते हैं. टॉप सॉइल इज़ डार्क इन कलर. दिस इज़ बिकॉज टॉप सॉइल इज़ रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस. जो कि इसमें रिच होता है मिनरल्स में और ह्यूमस में. प्लांट्स रूट्स ग्रो इन द टॉप सॉइल. टॉप सॉइल कंटेन मैनी लिविंग थिंग्स. क्या क्या होता है उसमें? वर्म्स होते हैं, एंट्स, बीटल्स, रोडेंट्स, मोल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब टॉप सॉइल कंटेन्स लॉट ऑफ डिकेड डेड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स. और क्या क्या होता है? डेड प्लांट्स और एनिमल्स रिमेन्स होते हैं. टॉप सॉइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस. बहुत सारा उसमें ह्यूमस भी होता है. ह्यूमस मेक्स द टॉप सॉइल वेरी फर्टाइल. तो ह्यूमस क्या बनाता है? टॉप सॉइल को फर्टाइल बनाता है. सो टॉप सॉइल इज़ द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ द सॉइल बिकॉज जितने भी प्लांट्स वगैरह हम ग्रो करते हैं दैट ग्रोज इन योर टॉप सॉइल.
Then layer of soil which is just below the top soil is called B horizon और subsoil. अब इसमें क्या होता है, ये लाइटर होता है एज़ कम्पेयर टू टॉप सोइल. इसमें भी लिटिल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. रूट्स ट्रीज़ के वहाँ तक जाती हैं सब सॉइल तक, लेकिन सब सॉइल में डिकेड ऑर्गेनिक मैटर कम होता है. ह्यूमस इज़ वेरी लिटिल. देन सब सॉइल इज़ लेस फर्टाइल एज़ कम्पेयर टू द टॉप सॉइल. Then sea horizon. Layer of subsoil which is just below the subsoil is called sea horizon. उसे हम sea horizon बोलते हैं. तो ये कैसे बनती है? It is also called substratum. It is formed by partial weathering of bedrock. और अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि substratum consists of partially weathered rocks. अब soil profile can be seen by looking at the site of a recently dug trench, जो हमने ऊपर देखा है कि इस तरह के आपका क्या होता है, होराइजन होते हैं. ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड बेड रॉक. कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल इज़ मेनली मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. अलग अलग तरह के रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस का बना होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ 6 कंपोनेंट्स. कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो? रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स, ह्यूमस, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. On the basis of the sizes, the rock particles in soil can be divided into mainly into 4 groups. कौन कौन से हैं वो? Clay, silt, sand and gravel. So smallest rock particle present in soil form clay. जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या फॉर्म करता है? clay. तो clay has the smallest sized rock particles. Since the size of clay particle is very small, we cannot see single clay particles. हम देख नहीं सकते हैं चिकनी मिट्टी में उसको. Then rock particles in soil which are little larger than clay particles form silt. वो क्या फॉर्म करते हैं? silt फॉर्म करते हैं, जो थोड़ा सा clay particles से बड़े होते हैं. ठीक है, लेकिन सैंड पार्टिकल से छोटे होते हैं. सिल्ट को हम गाद भी कहते हैं हिंदी में. देन सिल्ट पार्टिकल से जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सैंड बोलते हैं या बालू बोलते हैं. ये पार्टिकल्स लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिल्ट. देन लार्ज साइज रॉक पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज ग्रेवल, जिसको हम कंकड़ बजरी वगैरह भी बोलते हैं. आप कैसे अलग कर सकते हैं? आपको क्या करना है, पानी लेना है, उसमें सॉइल डालना है और आप उसको एक बार ही क्या कर देंगे, स्टर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्टरर. फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइटनेस सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे. सबसे ऊपर लेयर ह्यूमस की आएगी, देन वाटर, देन उसके बाद क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल. इस तरीके से आप सॉइल के पार्टिकल्स को अलग अलग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ द composition we can classify the soil into sandy soil, clay soil and loamy soil. ठीक है, हम उसको उस पर डिपेंड. टाइप ऑफ सॉइल में सबसे पहले सैंडी सॉइल. इसमें मेनली सैंड होता है, लार्ज स्पेस होता है, ह्यूमस बहुत कम होता है, इस वजह से पानी को बहुत कम होल्ड कर पाता है, जल्दी सूख जाता है, इसको इजीली प्लॉ किया जा सकता है. सैंडी सॉइल लाइट होता है, ये जल्दी ही हवा से उड़ जाता है और ये लेस फर्टाइल होता है. बट इसकी फर्टिलिटी को हम इसमें मैन्योर ऐड करके और ह्यूमस ऐड करके क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. देन क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल कंटेन्स क्ले. क्ले कंटेन करता है. क्लेई सॉइल ऑल्सो कंटेन वेरी लिटिल ह्यूमस. इसमें बहुत कम ही ह्यूमस होता है, बट इसमें टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकनी मिट्टी वाले एरिया में आपको बारिश होने के बाद इस तरीके से पानी दिखता है, बट इट इज़ मोर फर्टाइल एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल. तो ये आपको मटका, सुराहीज बनाने के लिए यूज़ होता है, स्टैचूज़ बनाने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, फॉर मेकिंग पोट्स, ब्रिक्स, टॉयज एक्सेट्रा. देन loamy soil. It is a mixture of sand, clay, silt and humus in the right proportion. So it is the most fertile soil and it contains sufficient amount of humus. इसमें humus भी एक सही अमाउंट में होता है, तो इट इज़ वेरी फर्टाइल. तो हम क्या देख सकते हैं, ग्रेटर proportion of big particles sandy soil, then greater proportion of fine particle clay soil and the same proportion of large and fine particle is called loamy soil.
अब डिफरेंस बिटवीन सैंडी सॉइल एंड लॉमी सॉइल, जो आपका सैंडी सॉइल होता है उसमें बिग पार्टिकल्स होते हैं, क्लेई सॉइल में फाइन पार्टिकल्स होते हैं। सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लेस होती है, क्लेई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इट प्रोवाइड्स गुड एरिएशन, कौन सा? सैंडी सॉइल। क्लेई सॉइल जो है वो ट्रैप नहीं कर सकता है ज़्यादा एयर को। देन सैंडी सॉइल लूज होता है, लाइट एंड नॉन स्टिकी होता है। क्लेई सॉइल कम्पैक्ट, हैवी एंड स्टिकी होता है। इट इज़ लेस फर्टाइल एंड क्लेई सॉइल इज़ कंपैरेटिवली मोर फर्टाइल।